हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर कुल उपज का कितना भाग होती थी? तो गुप्त काल में भू राजस्व का कुल उपज का दर होता था 1/6 भाग। अगला प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष भारत में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था भारत में 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष ISS की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की कक्षा पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीतल में निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल होता है मुख्यतः तांबा और जस्ता का मिश्रण। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संविधान सभा के नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद यानी देवगिरी की थी? तो दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदलकर दौलताबाद किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। अगला प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थियामीन। अगला प्रश्न में कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में। अगला प्रश्न कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम की मदद से। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? तो मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन या कोक उत्पादन से। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को छादान की शक्ति प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को छादान की शक्ति प्राप्त है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किया था जोनास साल्क ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील बुलर झील स्थित है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना और निकास प्रणाली। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। अगला प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ियों यानी वाहनों के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किया गया था 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से मदद करता है? तो मानव शरीर में रक्त को थक्का जमाने में मुख्य रूप से विटामिन के मदद करता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उद्यान किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट उद्यान है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न कह रहा है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न कह रहा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजा कौन सा था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक भारत में माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कोंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हान। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 को मैग्ना कार्टा संविधान का भाग कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। धन्यवाद।